डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइन और कॉस के मल्टीप्लिकेटिव सीरीज के बारे में। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे पीछे आप लोगों ने सीरीज देखा A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक हमने सीरीज देखा था। वहां हमने फॉर्म लिया था tan का और cot का। यहाँ हम फॉर्म लेने वाले हैं साइन और कॉस का। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज हो साइन A1 मल्टीप्लाई बाई साइन A2 मल्टीप्लाई बाई साइन A3 साइन AN, ये हमारे पास कोई एक ऐसा सीरीज हो। ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन कुछ ऐसा गिवन हो कि आपका इस सीरीज के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक टर्म आएगा जहां पर an का वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, और ये मस्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्ट ऑफ साइन का क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ओके। ऐसे ही यदि हम कॉस के बारे में बात करें, यहाँ साइन को अगर हम कॉस से रिप्लेस कर दें और कहें कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसा टर्म जरूर आएगा जहां पर एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, और ये कंडीशन मस्ट है दोनों के लिए। मल्टीप्लिकेटिव सीरीज ऑफ साइन के लिए भी मस्ट है कि वहां कोई ना कोई एक ऐसा आपका टर्म आना चाहिए जहां एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो। और यहाँ भी यह नेसेसरी है कि कोई एक ऐसा टर्म आएगा जहां एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। तो दोनों ही सिचुएशन में साइन का मल्टीप्लिकेटिव टर्म आ जाएगा जीरो और कॉस का आ जाएगा जीरो। ठीक है। यदि 180 या 90 आपको कॉस में और 180 साइन के सीरीज में नहीं दिख रहा है तो वहां वैल्यूज कुछ और आएंगे। ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट की चीजें हैं जिससे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, एग्जामिनेशंस के अंदर। और अगर आप कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं या फिर आपको पता नहीं है कि वैल्यूज कैसे आएंगे तो आप छोड़ के आ जाते हो या फिर गलत ट्रिक करके आ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री डॉट 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 साइन 270 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि यह सीरीज किस क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एंगल जो है +30 होता जा रहा है। यहाँ 30 था, यहाँ 60 हो गया, यानी +30 डिग्री इंक्रीज हुआ। फिर 60 से 90 हो गया, यानी यहाँ भी +30 डिग्री इंक्रीज हुआ। यानी कि आगे वाला टर्म +120 हो जाएगा, 120 में 30 ऐड किए 150, यानी एक ऐसा टर्म इस सीरीज के अंदर आ जाएगा जहां आपको कुछ यह देखने को मिलेगा। ठीक है। और हमें पता है भाई कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 1 के इक्वल होता है। ठीक है। लेकिन यदि बीच में जीरो आ गया, अगर बीच में जीरो आ गया तो सारा का सारा खेल क्या करेगा, बिगाड़ के रख देगा। ठीक है। क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई आप दुनिया के किसी भी टर्म से कर दे, रिजल्ट जीरो ही आना है। ठीक है। तो आपको यह चीज फाइंड करना पड़ेगा सीरीज को देख के कि क्या उस सीरीज के अंदर साइन 180 डिग्री आ रहा है। यदि आ रहा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट जीरो के इक्वल होगा। ठीक है। ये तो आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे कह दूं, देखो हमारे पास कॉस का भी है कुछ, कॉस 63 डिग्री इंटू कॉस 66 डिग्री इंटू कॉस
60 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो देखो एंगल +3 के फॉर्म में इंक्रीज करते हुए जा रहा है और हमें पता है कि 90 भी क्या है, 3 का मल्टीपल ही तो है। ठीक है, तो 69 में आप जब 3 जोड़े 72, फिर 75, 78 ऐसे जोड़ते जोड़ते cos 90 डिग्री भी आपको इस सीरीज के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। इस स्थिति में यह भी सीरीज आपको टोटल रिजल्ट क्या देगी, 0 के इक्वल ही देने वाली है, कुछ और नहीं देने वाली है। तो ये चीज आप लोग माइंड में रखिएगा, ये नोटेबल पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ और स्पेशल फॉर्मूले हैं और कुछ और टाइप्स है, जरा देखेंगे हम ध्यान से, उसको गौर करेंगे और उस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करने की भी हम कोशिश करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज ही चल रहा है, मैंने अभी जो पहले वीडियोस एक अपलोड करे हैं वहां पे मैंने डाल रखा है कि क्वेश्चन सीरीज 1 है ये, और लगभग 25 क्वेश्चंस तो हम लोग अभी हाल फिलहाल लगा चुके हैं। पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन गारंटेड ये है कि 150-200 से, मतलब हो सकता है 200 प्लस हो जाए, कम तो नहीं होंगे उससे। और मेरा पूरा का पूरा प्रयास यही है कि आप लोगों को मैं बेटर चीजें प्रोवाइड कराऊं। डजेंट मैटर, मुझे दिख नहीं रहा है कि व्यूज या फिर लाइक्स वगैरह कुछ हो रहे हैं या फिर मेरा वीडियो स्प्रेड कर रहा है, इट्स डजेंट मैटर। मैं नहीं हटने वाला हूँ, ये मुझे पता है। मैं लगातार वीडियोस अपलोड करूंगा, भले मैं बिजी रहूं या कुछ भी, एक वीडियो तो डेली आपको मिलने ही वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। एक चीज बताइए जरा, अगर हमारे पास कॉस थीटा हो और साइन थीटा हो, यहां यदि हम थीटा को ए और बी से रिप्लेस कर दें, कॉस ए और बी कहें या फिर साइन ए और बी कहें, ठीक है, कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा। एंगल हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि थीटा ही एंगल है। ठीक है, अब यदि मैं पूछूं कि कॉस ए का वैल्यू 1 कब होगा, जब ए 0 डिग्री के इक्वल होगा, या फिर कॉस बी का वैल्यू 1 कब होगा, जब बी 0 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसे ही साइन के केस में अगर देखा जाए तो साइन ए का वैल्यू 1 कब होगा, जब ए 90 डिग्री के इक्वल होगा, और साइन बी का वैल्यू भी 1 कब होगा, जब बी 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, एक मिनट जरा देख लूं विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं है, ये क्लियर आ रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि भाई जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है तो कॉस का वैल्यू 1 आता है, और थीटा 90 डिग्री जब होता है तो साइन का वैल्यू 1 आता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि देखो भाई ये ए और बी हमने लिखा है ना, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू 1 होगा। ये सही है। अगर हम a इज इक्वल टू 90 डिग्री ले, b इज इक्वल टू 90 डिग्री ले, तो क्या साइन a प्लस साइन b 1 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई a भी 90 है और b भी क्या है, 90 है, तो ये 1 प्लस 1 होगा, और 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। ऐसे ही यदि मैं कहूं आपसे कि cos a प्लस cos b, a और b क्या है, 0 डिग्री है, इज इक्वल टू 1 होगा, तो यह भी कहना क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि भाई ए ही थोड़े ना है 0 डिग्री, बी भी 0 डिग्री है, और कॉस ए का भी वैल्यू यहाँ से 0 डिग्री पे 1 आएगा, और कॉस बी का भी 1 आएगा, और 1 प्लस 1 2 होता है, ना कि 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें रिजल्ट कुछ ऐसा कि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 है, ठीक है, या फिर कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 है, और आपसे पूछ दे कि बताओ ए और बी एंगल कितना है, तो आप आराम से बता सकते हो कि आपका ए भी 90 डिग्री होगा, बी भी 90 डिग्री होगा साइन के केस में, और कॉस के केस में ए भी 0 डिग्री होगा और बी भी 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो एकदम ये सिंपली आप इस चीज को बता सकते हो। कब? जब आप चीजों को एक जगह एकत्र करके और उसके बाद सोचना जानते हो, और इसके लिए क्या जरूरी है, आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो फिर आप सोचते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा।
लाइफ का भी यही है, अगर आपको पता नहीं कि आपको करना क्या है तो आप कुछ ना कुछ करते रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा और वो चीज नहीं कर पाएंगे जो वाकई आपको करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन लगा करके, क्वेश्चन है हमारा पहला। अब ऐसे एक और चीज आप देख सकते हैं, अगर ए 45 डिग्री हो और बी भी 45 डिग्री हो तो टेन ए प्लस टेन बी, कुछ ऐसे अगर आपको देख क्वेश्चन पूछते हैं कि टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 2 है, बताओ ए और बी कितने डिग्री होंगे। तो भाई ए भी 45 डिग्री होगा, बी भी 45 डिग्री होगा। अगर आपसे बोले कि कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो बताओ ए कितना डिग्री होगा, बी कितना डिग्री होगा। और कभी कभी कुछ ऐसे कर देता है, इफ टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस कॉट बी। क्वेश्चन पूछा कि इफ tan a plus tan b is equal to 2 then find the value of cot a plus cot b। कैसे फाइंड करोगे भाई, माइंड में आप ये आप सबसे पहले विजुअलाइज करना अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वहां हमने लिखवाया था कि tan a और tan b का वैल्यू जो है 1 कब होगा, जब a और b दोनों 45 डिग्री ही हो। ठीक है, a और b यहाँ क्या है, एंगल है। और एक और चीज हमने देखा था कि 45 डिग्री पे tan और cot दोनों के वैल्यू सेम आ रहे थे, यानी 1 आ रहा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर tan a प्लस tan b 2 है और a और b 45 डिग्री ही है तो cot a प्लस cot b भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। इसमें आपको पेन और पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चंस को देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इस बेस पे। पहला प्रश्न है कि इफ cos x इज इक्वल टू 1, cos x यदि 1 है तो sin 5x का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 2, इफ sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a माइनस sin b। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे। आपको भी पता है अच्छी तरीके से, पहले क्वेश्चन में देखिए कि ये x क्या है, x हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ठीक सामने ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, थीटा हो, अल्फा हो, बीटा, गामा, कुछ भी हो, वो हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ cos x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। ठीक है, बट व्हेन x इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, यदि x 0 डिग्री है तभी cos x का वैल्यू 1 आना है। ठीक है, x तो हमें 0 मिल गया, तो sin 5x में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ x का वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, sin 0 डिग्री। और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी इसका आंसर आने वाला है 0। नेक्स्ट हम यदि देखें, अभी अभी हमने देखा भी था कि sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 2 कब था, जब a भी 90 डिग्री था और ये b भी 90 डिग्री के इक्वल था। ऐसी स्थिति में साइन ए भी 1 हो गया था और साइन बी भी 1 हो गया था, और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू टोटल क्या हो गया था, 2 हो गया था। यानी यहाँ देखिए साइन ए का वैल्यू तो 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा, माइनस साइन बी का वैल्यू 1 है, 2 माइनस 1 यानी 1 इसका आ गया आंसर। तो कुछ बहुत बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन तो किया नहीं, क्योंकि हमें भाई पहले से मालूम था कि करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने डायरेक्ट जो है अपना कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा था वो अप्लाई किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर नहीं पता होता तो हो सकता है तुक्का लगा के आ जाते एग्जामिनेशन में, या फिर ऐसे छोड़ देते। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा अपना नजर दौड़ाएंगे। अब उन स्पेसिफिक फॉर्मूलेज में जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूले बताए थे, डिराइव कराए थे, एक एक फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया है।
पीछे के लेक्चर्स में अगर आप लोग कोई नया हो और बाद में मेरा वीडियो देख रहा हो, डायरेक्ट मान लो यही लेक्चर देखने लगे, ठीक है, तो इससे पहले मैं यही कहूँगा कि एक एक लेक्चर मेरा आप देखिए, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो किसी का भी लेक्चर जो है, कोई भी आप सब्जेक्ट अगर उठा के पढ़ रहे हो और किसी से भी पढ़ रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो ना, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को आप विजुअलाइज कर पाते हो, कॉन्सेप्ट आपका बना रहता है। और अगर बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ते हो, तो फिर कॉन्सेप्ट आपका छोड़ छोड़ के आएगा जाएगा, ठीक है, तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में और आपको वो चीज़ें बोरिंग लगने लगेंगी। सबसे पहला है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, ये 60 डिग्री है एक्चुअली में, इंटू, और ये जो पॉइंट में लगा रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा बाई 4, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से आपको सिर्फ फार्मूला नोट करा करके आगे बढ़ सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझे कि ये आखिर जब आपने साइन थीटा का साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा में मल्टीप्लाई किया, तो ये साइन 3 थीटा बाई 4 आया कैसे। मैं यही चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए, ठीक है, क्योंकि जब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तभी आप थोड़ा और इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ को समझने में और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, एक मिनट देखो कहाँ तक ये बोर्ड कैरी कर रहा है, ठीक है, हाँ हम साइड में फॉर्मूले लिख सकते हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, जहाँ मतलब इसका एप्लीकेशंस जो है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी हमने पढ़ा था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का हमने पढ़ा था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का हमने पढ़ा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसे टेन ए प्लस बी का हमने पढ़ा था टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और कवर हो रहा है ना, ओके ओके ओके, ठीक है। और टेन ए माइनस बी हमने देखा था ठीक है। कॉट वाला नीचे और इसके कवर नहीं कर पा रहा है, कॉट वाला जब आएगा तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा बाई 4। कैसे होता है आइए देखते हैं। मैंने एक और आपको फॉर्मूला प्रूफ करा के दिखाया था कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, और आपसे बोला था कि कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। आप लोग प्रूफ करके बताइएगा क्या आ रहा है। मैंने कुछ ऐसे आप लोगों को बताया था फार्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, इतना नहीं करना पड़ेगा यदि आपको यह फार्मूला पता हो।
आया था हमारा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको नोट कराया था, यदि आपको याद हो तो। ठीक है, तो हम यही अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाइंग साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वी गेट साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। हियर ए इज 60 डिग्री and b is theta। ये तो फॉर्मूला आपको मिल गया। अब चुपचाप से जो बेस इक्वेशन यानी मेन इक्वेशन ये दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो। नाउ साइन थीटा इंटू ये आपका हो गया 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। अब और आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। यानी कि हम ऐसे कुछ करने को कह रहे हैं, साइन थीटा इंटू 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा है ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका ये पूरा का पूरा टर्म चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसे ही आपका हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू 3/4 3/4 1/4 यानी 4 आपका आ गया एलसीएम। 3 माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जिस टर्म के पहले जो साइन होता है, जो बड़ा वाला टर्म होता है उसके पहले जो साइन होता है वही लगाते हैं। तो बड़ा टर्म है 3 साइन स्क्वायर थीटा, यानी माइनस का ही साइन लगेंगे, लेकिन माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस होगा, यानी आपका हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आपका कुछ इक्वेशन ऐसे दिखेगा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। और 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, यानी ये आपका आ गया साइन 3 थीटा अपॉन 4, यानी कि LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। यानी जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ये सही है। और अगर कोई भी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, या फिर कुछ ऐसे भी लिखा हो, अगर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, तो भी रिजल्ट आपका यही आएगा। ठीक है, अगर साइन थीटा लिखा हो इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा लिखा हो, तो भी रिजल्ट आपका आने वाला है क्या? साइन 3 थीटा बाई 4। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा माइंड में रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना। क्योंकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दे कुछ इस प्रकार कि चलो बताओ साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, थोड़ा इसको मिटा करके तब सॉल्व करते हैं। इसको समझ लीजिए पहले, अगर कुछ ऐसा दिया हो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, या फिर साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, तो रिजल्ट क्या आ गया? साइन 3 थीटा बाई 4। प्रूफ यहाँ नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन जरा इस पे हम लगा के देखते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप माइंड में बिल्डअप कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। देखिए, हमने आपसे पूछा था कि अगर कुछ ऐसे देते साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री
इंटू साइन 40 डिग्री किसके इक्वल होगा? तो हमें पता है भैया ये होगा साइन 3 थीटा बाई 4 के इक्वल होगा। अब थीटा के जगह पे क्या है? 10 है। ऐसे ये हमको कैसे पता लगा? तो भैया ये हमने कंपेयर किया साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा वाले इक्वेशन से। तो हमने देखा कि थीटा क्या है? 10 है। तभी तो 2 थीटा का मतलब 2 इंटू 10 बराबर 20, 4 थीटा मतलब 4 इंटू 10 बराबर 40। तो साइन 3 थीटा बराबर आ गया साइन 3 इंटू 10 यानी 30 डिग्री बटे 4। और साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 यानी ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 1/8 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम साइन को कॉस से रिप्लेस करें, हमने क्या किया? साइन को कॉस से रिप्लेस कर दिया, यानी हम कुछ ऐसे बात कर रहे हैं। सेकेंड जो है हमारा रियल कॉन्सेप्ट का इक्वेशन कुछ ऐसे है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ये डिग्रीज है 60 नहीं है सिर्फ। या फिर कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दिया हो तो इसका रिजल्ट आता है कॉस 3 थीटा बाई 4। और दोनों का रिजल्ट यही आएगा, कॉस 3 थीटा बाई 4 ही आएगा। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा का भी, और कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा का भी रिजल्ट क्या आएगा? कॉस 3 थीटा बाई 4 ही आएगा। कैसे? हमें पता है कि कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और कॉस ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी कर दे तो यहाँ रिजल्ट हमको तुरंत क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी मिल जाएगा। ठीक है, अब यही अप्लाई कर देंगे हम इसमें, जहां ए की जगह पे हो गया 60, बी की जगह पे हो गया थीटा। ये फॉर्मूला मैंने पीछे नोट करा दिया है, बार बार मैं एक ही फॉर्मूला प्रूफ नहीं कराने वाला हूँ। तो देखिए, ये आपका इक्वेशन कुछ अब ऐसे ही हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अब आप इसको लिख सकते हो कॉस थीटा इंटू 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, और जब आप उसको स्क्वायर करेंगे तो 3/4 के फॉर्म में हो जाएगा, 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 3/4। यानी अब आप इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा इंटू 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3/4 प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया देखिए, -3/4 है, साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब आप -3/4 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/4 आएगा, और चूंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस है इसलिए हो जाएगा 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 4 4 है, 3 4 है, यानी एलसीएम तो 4 ही आना है। ये आपका ऐसे कॉस थीटा एज इट इज लिख देंगे, एलसीएम आ गया 4। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अब आप इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3/4। ठीक है, अब कॉस थीटा से अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इक्वेशन कुछ आ जाएगा ऐसे, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन 4। 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉस 3 थीटा का।
यानी कि जो ऊपर बातें कही गई हैं कि कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा का जो वैल्यू होगा कॉस 3 थीटा बाई 4 के इक्वल होगा, वो सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे का कंसेप्ट। आप खुद बताने वाले हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा सभी चीजें मैंने पीछे बता रखा है और आपको मैंने डिटेल में बता रखा है। दैट्स व्हाई आई एम ओनली प्रूविंग वन टाइप ऑफ इक्वेशन, नॉट अदर टाइप। ये अदर टाइप आपको खुद करके कमेंट करना है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए या फिर मुझे व्हाट्सएप करिए। आपको इसका भी प्रूफ और साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन 3 थीटा बाई 4 होता है, उसका भी प्रूफ आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल आपको जो प्रूफ मिल रहा है वो सही है, और इस टाइप के प्रूफ मैंने पीछे लेक्चर्स में करा रखे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशंस। पूरा का पूरा अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप उसके लिए कंसल्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेन थीटा वाला भी देख लेते हैं। टेन थीटा वाला भी सिंपल ऐसे ही आएगा, उसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद करना होगा। टेन थीटा इंटू टेन ये सिर्फ टेन थ्री थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा, ये टेन थ्री थीटा के इक्वल होता है। आप अगर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में भी देखें, टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा इंटू टेन 4 थीटा, तो ये भी आपके टेन 3 थीटा के ही इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मैंने लिखवाया हुआ है टेन ए माइनस बी इंटू टेन ए प्लस बी। ये मैंने आपको बोला था कि आप लोग खुद करिएगा प्रूफ। क्या होता है टेन ए माइनस बी इंटू टेन ए प्लस बी, ठीक है। देखिए टेन ए की जगह पे यहाँ 60 है, कुछ नहीं है इन सब प्रूफ में। ये दिया हुआ है, गिवन है ये। आप इसको क्या लिख सकते हो, ये आपका होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी, और ये आपका होता है टेन ए प्लस टेन बी। देखिए ऊपर वाला पहले टर्म देखिए दोनों का, इसका होता है टेन ए माइनस टेन बी, ये होता है टेन ए प्लस टेन बी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखते हो तो टेन ए माइनस टेन बी होता है, और अगर आप टेन ए प्लस टेन बी का देखते हो तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी। ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 minus tan A tan B in this case and 1 plus tan A tan B in this case. So applying A minus B into A plus B is equal to A square minus B square. We can write here 1 square minus tan square 60 degree into tan square theta. सिंपल। यानी अब आप इसको लिख सकते हो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि tan 60 डिग्री माइनस थीटा और tan 60 डिग्री प्लस थीटा का तो हमको वैल्यू मिल गया। क्या आया 3 माइनस थीटा 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पुट कर देंगे हम, यानी tan थीटा इंटू 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका होता है tan 3 थीटा का, ठीक है। हो गया प्रूफ। ये मैं वैसे कराने वाला नहीं था लेकिन करा दिया, देख लीजिए जरा। सही है। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अब बहुत ज्यादा कुछ
प्रूफ रह नहीं गया है, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज मुझे आपको बताना है, वो मैं क्वेश्चंस कराते वक्त बता दूंगा। ठीक है, ये थे आपके इतने फॉर्मूले। आई होप आप लोग इन सबको रिमेंबर करते रहोगे, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। तो ये तो मैंने करा रखा है, ऑलरेडी मैंने ये करा रखा है। ये cos 3 थीटा बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां आपको थीटा इज इक्वल टू 10 दिख रहा है, ये 2 थीटा है, यानी 2 इंटू 10 20, और ये 4 थीटा है, 4 इंटू 10 40। तो ये आपका हो जाएगा cos 3 थीटा बाई 4, यानी cos 30 डिग्री बाई 4। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है ये आप रिमेंबर करो, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है। cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, और अपान 4 कर दो, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अभी ये वीडियो कितने लेंथ का हो गया है देखो, 36 मिनट। यहाँ मैं इस वीडियो को कट कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में मैं वीडियो 28 क्वेश्चन से अपलोड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लेंथ हो गया ना तो भी आप लोग को बोरिंग लगेगा क्वेश्चंस। एक मिनट।